Hello everyone, good evening to all of you. So today we are going to discuss about the indicator, right? And then we will discuss about the strategy. Basically क्या है कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफ यूएसडी एनआर, राइट? देखिए पहली बात तो ये है कि बेस्ट भी कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद कोई नया बेस्ट आ जाता है, राइट? और हमें पता नहीं चलता, अपना हमारा कॉम्पिटिटर रेडी होने लगता है, या फिर मार्केट में कुछ ऐसा बिहेवियर आ जाता है जिसमें वो इंडिकेटर काम करना बंद हो जाता है। बट बेस्ट इसलिए बोला गया है, मैंने इसलिए लगाया कि आप जो भी सारे अदर इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग इंडिकेटर है, उन सारे इंडिकेटर्स में फ्रेंड आप इसको एक ऐसा इंडिकेटर मान सकते हो जो लंबे रेस का घोड़ा है, राइट? मार्केट का बिहेवियर खराब भी रहता है, फिर भी ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको देता है। अब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मतलब आप ऑलवेज इन प्रॉफिट में इसे काउंट मत करना, लॉस में भी। जहां आपको लॉस हेवी होने वाला है वहां आपको लॉस कम होगा। सो बेस्ट इसलिए मैंने बोला क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बताया जाता है कैसे बनाते हैं, बट लॉस पे फोकस करना ज़्यादा बताया जाता है। ऐसा भी एक दौर था जब लोग स्टॉक मार्केट को मतलब गैम्बलिंग समझते हैं, आज भी समझते हैं, पहले भी समझते थे। बट जो सिनेरियो अभी सामने निकल के आया है, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने निकल के आई हैं जिसमें अब हम अगर अपने सेंटिमेंट को कंट्रोल में रखें, एंड चलिए मान लेते हैं सेंटिमेंट को कंट्रोल में नहीं रख सकते, अब आपके पास दोनों चीजें हैं। मैनुअली बहुत सारे डेटा है जो मैनुअली देख करके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि भाई मार्केट किस साइड मूवमेंट करने वाला है, जिनको बेसिकली हम लोग इंडिकेटर भी बोलते हैं। सो 12 स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो डेली बेसिस पे नहीं है, राइट? एंड बहुत लोग उसको ज्वाइन किए हुए हैं, रिसेंटली काफी लोगों ने भी ज्वाइन किया है। सो वो डेली बेसिस पे हम लोग उसमें ट्रेड नहीं देते हैं। जस्ट लाइक अपना टारगेट है कि भाई 8 से 12, 8 to 12 आपको स्ट्रेटजी उसमें प्रोवाइड करना, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं एक्यूरेसी पे। ऐसा नहीं है कि डेली डेली आपको मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस भाई आप समझ लो, ऐसा नहीं है। भाई देखो, आज मैं आपको सही चीज बताऊंगा, आज मैं आपको सही गाइड करूंगा, आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड चीजें बताऊंगा, देन यू विल रेफर थर्ड वन टू मी and give a good review for my company also, right? So ये चीज है एंड मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। सो 8 to 12 स्ट्रेटजी, आई ट्राइड माई बेस्ट। 8 स्ट्रेटजी तभी होती है जब कोई मूवमेंट ना हो, राइट? तो 8 to 12 स्ट्रेटजी उस ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं, एंड मंथ में एक दिन सेम में जो भी हमने स्ट्रेटजी शेयर की, जो भी स्ट्रेटजी आपको 8 से 12, 8 to 12 जो भी स्ट्रेटजी मैंने शेयर की आपके साथ, वो स्ट्रेटजी क्यों बना, इसके पीछे रीजन क्या है, वाई आई टेकन सच काइंड ऑफ कॉल एंड पुट ऑल देयर, वो एक क्लास ऑनलाइन होता है, राइट? तो जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए होते हैं, लिंक उनके साथ शेयर किया जाता है। ये ग्रुप पिछले 8 मंथ अराउंड से ये रनिंग है, राइट? सो इस तरह से हम लोग उस पर काम करते हैं, एंड आई एम फोकसिंग कि मैं उसको अभी 8 मंथ से उस पर काम, उसका कहीं कोई बस आपको एक ही जगह मिलता होगा, जिन्होंने इनरोलमेंट किया होगा लाइव क्लास में, उस पर सबसे पहले वही आता है। इट्स कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, 2 मंथ के लिए अराउंड 4,000 एंड 1 मंथ के लिए अराउंड 3,000 का वो कॉस्टिंग है उसमें, राइट? सो ये है अपने पास। सो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप कर लो। एंड 1 मंथ में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कब स्ट्रेटजी आएगी, कब स्ट्रेटजी नहीं आएगी। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट सिनेरियो के बेसिस पे, डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता फ्रेंड।
क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं डेली बेसिस पे आपको स्ट्रेटजी दूं तो, मतलब वो जबरदस्ती वाली चीज हो जाएगी कि भाई मुझे देना है तो मैं दे रहा हूँ, और उस चक्कर में अपने एक्यूरेसी जो है वो हाथ से निकल जाएगी। तो एक्यूरेसी को फोकस करना है। 8 में से 1 2 3 ट्रेड गलत होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि भैया 8 ट्रेड दिया, 12 ट्रेड दिया, सारे के सारे प्रॉफिटेबल। नो नो, ऐसा नहीं होता। बट इट्स रेशियो विल बी मोर देन 60-70% एक्यूरेसी। वो तो मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, बट यू नो हाउ वी आर डीलिंग इन यूएसडी एनआर, एंड जो भी बताता हूँ मैं 95 to 90% की एक्यूरेसी उसमें रहती है। बट कब आदमी कितना गलत हो जाए, नो वन नोज। सो ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं है, वो होप बैठ जाता है आदमी के दिमाग में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक नेम सुना होगा मेरे ख्याल से, बहुत लोगों ने सुना होगा उस नेम को, राइट। मैं उसको थोड़ा बता दूं कि आखिर उसका नाम क्या है। बहुत लोग उसे जानते भी होंगे। बॉलिंजर बैंड के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, राइट। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, राइट। एंड दूसरा बहुत कम लोग जानते होंगे, केल्टनर चैनल, राइट। अब आप जब इन दोनों को फॉलो करोगे तो लगेगा भैया ये दोनों तो लगभग लगभग सिमिलर ही हैं, फिर इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, राइट। तो क्यों ना इसको एनालाइज करने के बाद ही हम डिफरेंस ले। जब ये दोनों हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक तरह से आप मान लो, अब उसके बाद एक आता है आरएसआई, राइट। ये तो बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। अब आरएसआई के साथ दिक्कत क्या है, इन सबको बोलते हैं आरएसआई टाइप को लैगिंग इंडिकेटर। मतलब क्या, आपका ये जो आपको ट्रेड, अब आप इस सिनेरियो पे फोकस करो, इस चार्ट पे आपको ट्रेड कहाँ लेना बनता है, या तो आप इस पॉइंट पे, आदमी का सोच क्या है भैया टॉप पे शॉर्ट करे, तो या तो इस साइड पे, या फिर नहीं करना चाहते तो कभी भी इस पॉइंट पे आप ट्रेड बैठ लो, ताकि ये पूरा मूवमेंट आपको मिल जाए, बैठा लो। बट जो इंडिकेशन आएगा वो समथिंग अराउंड यहाँ पे आएगा आरएसआई में, ठीक है। तो वो कहलाता है लैगिंग इंडिकेटर। अब ये सारे फास्ट मूविंग इंडिकेटर हैं, मीन्स आपको मोर एंड इवन इंडिकेशन मीन्स ट्रेड सिग्नल जल्दी प्रोवाइड करेंगे, मतलब पूरा ट्रेंड कैप्चर करने का कैपेबिलिटी इनमें है, राइट। आरएसआई आप ना तो बिल्कुल टॉप पकड़ सकते हो एंड ना ही बिल्कुल बॉटम को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। जस्ट लाइक आपने सुना होगा स्लो मूविंग एवरेज, फास्ट मूविंग एवरेज, राइट। तो स्लो मूविंग एवरेज में क्या है, फास्ट मूविंग एवरेज में क्या होता है। फास्ट मूविंग एवरेज में जो नंबर्स ऑफ बार्स हम लोग कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ बार्स, मतलब ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, बार मीन्स कैंडल्स, ये 4 बार्स। तो उसमें जो हम लोग एवरेज निकालते हैं OHLC का, OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज, एक कैंडल में यही होता है OHLC। तो जो नंबर ऑफ कैंडल्स का एवरेज निकालते हैं उसको काफी कम रखते हैं। जस्ट लाइक हमने एवरेज लिया 5 कैंडल का, अब हमें, मैं फास्ट मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ, राइट, फास्ट मूविंग एवरेज इंडिकेटर। अब इसमें क्या है, मैंने शुरू के 5 कैंडल का OHLC का एवरेज निकाला, आ गया। अब शुरू का जब मैंने 5 कैंडल का एवरेज निकाला तो उसमें प्रेडिक्शन क्या आया कि भाई ये मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस बिलो करेगा, पिछला 5 इंडिकेटर का वॉल्यूम जो है, राइट, या OHLC का जो एवरेज है वो, सपोज कीजिए ये एक मूविंग इंडिकेटर है, राइट। इसको मैं फास्ट मूविंग इंडिकेटर बोल रहा हूँ। अब ये क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बंदा क्या कर रहा है, पिछला 5 करंट बार से पिछले 5 बार का वो क्या निकाल रहा है, एवरेज मूविंग, राइट। मूविंग एवरेज मतलब क्या, इस कैंडल्स का OHLC का एवरेज, ठीक है। अब 5 कैंडल निकाला तो हर बार इस कैंडल पे है तो पिछले 5 बार्स का, इस कैंडल पे है तो इसके पिछले 5 बार्स का, इस कैंडल पे है तो इसके पिछले 5 बार्स का, वो एवरेज निकालेगा। तो क्या है, सिग्नल जल्दी प्रोड्यूस होंगे क्योंकि उसको 5 ही बार को देखना है, पिछले 5 बार्स को ही उसको प्रेडिक्ट करना है, उसका एवरेज निकालना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिग्नल्स जल्दी जल्दी आएंगे, राइट। बट जहां पे हमने लिख दिया
कि प्रीवियस 30 बार्स को कंसीडर करो एवरेज को, तो भैया ये 30 बार्स हो गया सपोज कीजिए, राइट। अब इसमें क्या है, अब इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम एंड काफी ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल रही है, एक ह्यूज मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या है, इसका एवरेज पिछले 30 बार का कुछ और आएगा, राइट। तो इसलिए जो भी फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज अभी बनेगा, फास्ट मूविंग एवरेज में नंबर ऑफ कैंडल्स कम होते हैं कंपेयर टू स्लो मूविंग एवरेज। स्लो मूविंग एवरेज में अपने पास कैंडल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा होते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, 30 कैंडल्स को ऑब्जर्व किया, तो उसने ये 30 कैंडल के OHLC का एवरेज निकाला। अब सिग्नल किस बिहाफ पे आना है, पिछला 30 डेज, मतलब अगर 1 डे का कैंडल है तो पिछला 30 दिन का मूवमेंट क्या रहा है उसको प्रेडिक्ट करके आज के दिन वो सिग्नल जनरेट करेगा। बट फास्ट मूविंग एवरेज में क्या रहा है, मुझे सिर्फ 5 दिन का ही एवरेज देखना है, राइट। उसमें मूवमेंट जो भी है, कम मूवमेंट है तो कम, ज्यादा मूवमेंट है तो ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट कर देगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल, सिग्नल मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कब हमें एग्जिट करना है, तो वो क्या है, इंडिकेटर के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट। तो जो स्लो मूविंग एवरेज वाली लाइन रहती है वो पिछले 30 बार को कंसीडर कर रही है, एंड फाइव फास्ट मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, पिछले 5 बार को ही कंसीडर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो पिछले 30 बार के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है उसमें तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स, जिगजैग्स, हाई ओपन, हाई लो, क्लोज, काफी ज्यादा डिफरेंस उनका काफी ज्यादा होगा। अब ये देख लो हाई का डिफरेंस, ये देख लो लो का डिफरेंस, ये काफी ज्यादा है। बट नंबर ऑफ, अगर 5 बार को कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हो कि क्या है, राइट। अब दूसरा चीज आप कंसीडर करोगे तो आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ तो स्लो मार्केट फ्लैट है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 5 बार के कंसिडरेशन को, राइट। यहाँ पे 5 बार को लिया, अब यहीं से मैं पिछले 30 बार को लेता हूँ, तो यहाँ का आप रेंज देख लो, यहाँ का रेंज देख लो, तो हमेशा आपको एक वाइड रेंज ही स्लो मूविंग एवरेज में देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ कैंडल जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनका एवरेज निकालना है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू फास्ट मूविंग एवरेज। तो बहुत लोग क्या इंडिकेटर बनाते हैं, इफ फास्ट मूविंग एवरेज प्राइस crosses below the slow moving average price, then take a short position or take a long position like that, right। so ये होता है। अब बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं कि भाई ये हो गया फास्ट मूविंग एवरेज और ये हो गया स्लो मूविंग एवरेज। भैया इसका इंडिकेटर यहीं पे मिला, यहाँ पे शॉर्ट आना था तो यहाँ पे इंडिकेटर मिल गया, बट यहाँ पे शॉर्ट आना है तो यहाँ पे मिला। अब दूसरा चीज देखिए, मैंने क्या बोला, ये फास्ट मूविंग एवरेज है, ये स्लो मूविंग एवरेज, राइट। चलिए एक इंडिकेटर के तौर पे मैं आपको लगा के बता देता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। आइए, अब यहाँ पे इंडिकेटर है, मैंने लिखा फास्ट, यहाँ पे देखिए फास्ट SMA लिखा हुआ है, या मैं फास्ट मूविंग एवरेज लिख दूं, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, स्लो फास्ट EMA जो भी है ये आपको डिसाइड करना है, राइट। मैंने यहाँ पे लगाया एक, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, अब आप इसका नंबर्स ऑफ कैंडल्स देखो ये कितना है, मैं इन सारे को काफी कम ही यूज करता हूँ फ्रेंड, राइट। अब यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ आपके पास कैंडल्स है, कितना कैंडल है, ये 10 कैंडल है, राइट। अभी मैं इसको आपको चेंज करके आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एंड इससे भी अच्छा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट लाइक ये फैब का है, एंड हियर वी आर गोइंग, राइट। यहाँ पे आई थिंक कोई ना कोई इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये वॉल्यूम एवरेज, ओके मैं सबको अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये 30 मिनट का है चार्ट, यहाँ पे क्लियर मेंशन है 30 मिनट, राइट। अब मैं यहाँ पे फास्ट या सिर्फ लिखता हूँ मूविंग एवरेज, राइट। अब ये देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे है, अगर मैंने कभी यूज नहीं किया, अभी मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, सो ओके।
सो ये देखते हैं कि यहाँ पे इनका मतलब क्या है। इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, एक एक करके आते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मूविंग एवरेज मैंने लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो मूविंग एवरेज है, पीरियड यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 50, राइट। यहाँ पे 50 पीरियड लिखा हुआ, मतलब नंबर्स ऑफ बार्स जो है वहाँ पे 50 है। अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जहाँ मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, राइट। नंबर्स ऑफ बार्स क्या है, 50, राइट। बिल्कुल फोकस कीजिएगा अच्छे से फ्रेंड। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और अच्छे से आपको होगा, राइट। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप कंसीडर कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा इस पॉइंट को, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन बार एंड हियर इट इज अ रेड बार, राइट। सो अगर किसी को शॉर्ट करना है, सपोज इतने दूर को कंसीडर कीजिए, तो इस प्राइस पे वो शॉर्ट कर लेगा, राइट। शॉर्ट पोजीशन बिठा देगा, या किसी को कुछ भी, पहले ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम लोग देखते हैं, अगर किसी को शॉर्ट करना होता तो ये इस कैंडल पे मान के चलिए कि वो अपना पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बिठा देता, राइट। अब उसके बाद क्या, अब यही सिग्नल, अब यहाँ पे कितने कैंडल दिए हुए हैं अपने पास, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कैंडल दिए हुए हैं, 50 कैंडल। अब इसी 50 कैंडल को मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ कैंडल 10, राइट। मैंने इसको डन किया। अब ये देखिए कैसे चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन बन रहा था, ये मूविंग एवरेज बन रहा था, ये क्या कर रहा था, करेंट पार्ट से पिछले 50 बार को रीड कर रहा था उसका OHLC, राइट। बट अगर मैं अब इसको 60 कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, वो भी देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा 75 कर देता हूँ, राइट। अब देखिएगा क्या होता है। अब ये देखिए बिल्कुल चेंज आया। तो ये है। अब यहाँ पे अगर मैं दो कैंडल, दो फास्ट मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ, तो वही देखिएगा आप एक बार किस तरह से ये लोग लेते हैं। अब यहाँ पे एक कैंडल को मैंने 75 रखा और एक कैंडल को मैंने रख दिया 20, राइट। इसको 20 कर दिया। अब किसी को पोजीशन लेना है तो वो बंदा क्या बोलेगा भाई, कि जो फास्ट मूविंग है, ये क्या है, ये वाली लाइन है फास्ट मूविंग एवरेज, एंड ये वाली लाइन क्या है, स्लो मूविंग एवरेज। अब इनका कलर भी मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे चेंज होता है। मैं बेसिकली एल्गो में अपने चार्ट में इसको यूज करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं फास्ट मूविंग को, स्लो मूविंग को ग्रीन में, या फिर मैं दूसरे कलर में ब्लू टाइप में कर देता हूँ, राइट। मैंने डन कर दिया। अब देखिए कोई बंदा क्या बोलेगा, सिंपल सा बात, इफ द स्लो मूविंग एवरेज, या फिर उल्टा बोलते इफ द फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो द स्लो मूविंग एवरेज। एक लाइन ये बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं एक कंडीशन लेता हूँ सिंपल सा, पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है स्लो मूविंग एवरेज, ये है फास्ट मूविंग एवरेज। मैंने एक सिंपल सा कंडीशन बनाया, इफ स्लो मूविंग एवरेज, इफ एस क्रॉसेज above द फास्ट मूविंग एवरेज, देन बाई, राइट। एल्गो की भाषा में मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्लो वाली लाइन है, ब्लू लाइन, क्रॉस एवअप करे, क्रॉस एवअप करे, तो हमें क्या करना है, बाई। तो हमें बाई क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस एवअप कर रहा है तो हमें बाई इस पॉइंट पे करना है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, इफ एस क्रॉसेज बिलो द फास्ट मूविंग एवरेज, देन सेल शॉर्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो फास्ट मूविंग एवरेज, ये जो आपके पास है स्लो मूविंग एवरेज क्रॉसेज बिलो, तो यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, सेल आउट बैठा देना है, राइट। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इंडिकेटर ले सकते हैं, बैठा सकते हैं, राइट। तो कंडीशन आपका कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर लॉजिक, करेक्ट। अब क्या है, क्या हम ये इंडिकेटर के बिहाफ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मेन मुद्दा ये है। तो मैं आपको दो तीन सिग्नल्स अभी बताऊंगा, जस्ट लाइक मैंने ऐसे ही तुक्के में आपको बताया। एंड मैंने ये क्या बोला आपसे, एक कंडीशन के तौर पे, इफ फास्ट मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज को मैं फिलहाल एम में लिखता हूं, ठीक है।
इस फास्ट मूविंग एवरेज इंडिकेटर, MAI लिख देता हूँ, MI नहीं लिखा नहीं तो मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, मैंने भी देखा, काफी अच्छी मूवी है। सो फास्ट मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्रॉसेज बिलो, राइट, क्रॉसेज बिलो मतलब नीचे की तरफ क्रॉस करे स्लो मूविंग एवरेज को, राइट। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लेना है। अब फॉर एन एग्जांपल आकर के देखते हैं। यहां पे देखिए फ्रेंड, यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये रेड वाली जो लाइन है फास्ट मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाली लाइन क्या है, स्लो मूविंग एवरेज, क्रॉसेस बिलो, राइट। ये फास्ट मूविंग एवरेज की लाइन इसको क्रॉसेस बिलो कर रही है, मतलब अपने को कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे शॉर्ट पोजीशन बैठाना है। आप देख सकते हो ये लाइन सीधी है। अब दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास, वेन, ध्यान से सुनिएगा, अभी कंडीशन चेंज होने वाला है। ए फास्ट मूविंग एवरेज, राइट, क्रॉसेज एवब, ठीक है, क्रॉसेज एवब स्लो मूविंग एवरेज इंडिकेटर देन बाई। अब हमने यहां पे जो शॉर्ट पोजीशन बिठाया, अब हमें बाई कहां करना है, किस पॉइंट पे बाई करना है, हमें वापस से बाई का सिग्नल यहां पे मिल रहा है। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा ट्रेंड हमें कैप्चर करने के लिए मिल गया। यहीं पे ना ये फास्ट, ये रेड वाली लाइन क्या है, फास्ट मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाली लाइन क्या है, स्लो मूविंग एवरेज। तो ये पूरा का पूरा हमें ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिला। बट ये तो हो गया काफी दिनों तक चलने वाली चीजें। अब इसी चीज को हमें इंट्राडे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंट्राडे में आप मूवमेंट देख लो, ये मूवमेंट देखो, शानदार सा मूवमेंट, ये मूवमेंट फॉलो करो, शानदार सा मूवमेंट। इंट्राडे में ही ये मूवमेंट फॉलो करो, अच्छा मूवमेंट। तो वो मूवमेंट, अब मान के चलिए कि ये जो प्राइस है, ये हमें प्राइस कब मिला, लगभग लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले, 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले मिल गया। एंड ये जो प्राइस मिला, राइट, एंड वापस से जो बॉटम मिला हमें, वो कितने दिन बाद, उसमें कितने दिन लैप्स हुआ, लगभग लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन मेरे मिस हो गए। अगर मैं कोई ऐसा इंडिकेटर बनाऊं जिससे मुझे एक ही दिन में ये इतना बड़ा मूव मिल जाए, तो क्या कुछ गलत है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये टॉप कब आ गया था, लगभग लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन के पहले ही, इस वाली टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, इस वाले टॉप की 2 ट्रेडिंग सेशन पहले ही मिल गया, राइट। अब ये जो ट्रेंड खाया यहाँ पे पूरा का पूरा, ये 1 डे का मूवमेंट है। तो हम कोई ऐसा इंडिकेटर बनाए जो एक ही दिन में ये मूवमेंट हमें दे दे, तो क्या गलती है, नहीं है। नाउ अब इसी, यही जो इंडिकेटर है, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम लोग देखते हैं कि भैया क्या है, कैसे है, किस तरह से चलना चाहिए। अब ये 75 है। अब ध्यान दीजिएगा, मॉडिफिकेशन कैसे करूं मैं, क्या इसमें पैरामीटर मेरे पास होने चाहिए, राइट। तो पहला पैरामीटर है कि इंट्राडे में भैया सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, तो मैं 15 बार पीछे का क्यों देखूं, मतलब मैं 75 बार्स, यहाँ पे क्या है 75 बार्स पीछे का मैं क्यों देखूं, राइट। ये तो हो गया भाई, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है काफी लंबे टाइम तक। तो इंट्राडे में आपको मैक्सिमम जो बार्स लेने हैं वो 2 to 20 बार्स तक मैक्सिमम आपको लेना है, राइट। अभी मैं आपको लूंगा फिलहाल 5 to 10 बार्स, मतलब फास्ट मूविंग एवरेज का रखूंगा 5 बार्स एंड स्लो मूविंग एवरेज का रखूंगा मैं 10 बार्स, राइट। चलिए आइए चलते हैं। किन्हीं को कोई भी वेजिबिलिटी इशू हो, कुछ भी हो, तो आप बता सकते हो बिंदास हो करके। अब ये जो स्लो मूविंग है, मैं इसको 10 बार कर देता हूँ, राइट, 10। फिर देखते हैं ये जो मूवमेंट है वो अपना कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ। एंड ये जो फास्ट मूविंग था उसको मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ 5। ध्यान रखिए, कभी भी 2 3 4 इस तरह करके ना कभी अरेंज मत किया कीजिएगा अपने ट्रेड को, राइट, कभी भी अरेंज मत किया कीजिएगा। अब मैंने क्या किया, इंट्राडे के बार को इसको अरेंज कर दिया, राइट। अब देखते हैं ये जो ट्रेंड था मुझे प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है।
पहली बात, ठीक है। सो उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं फ्रेंड, कि हमेशा टेक्निकली चलो। अब आप एक बिल्कुल कर्व फिट करोगे कि भाई जब मैंने 4 लगाया, 4 और 8 पे काफी अच्छा आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैंने अभी क्या लिया, जो स्लो मूविंग एवरेज है उसका मैंने एवरेज बार निकालने का कितना लिया, 10। मेरे दिमाग में है, सेंटिमेंटल है, ले लिया 10। फास्ट मूविंग एवरेज का कितना लिया, 5। अब कोई लोग तुल जाएगा, भैया नहीं, ये जो पीक है ना, इसी पीक को मीट होना चाहिए। कोई ऐसा पैरामीटर डालो, और ये जो बॉटम है ना, यही बॉटम मीट होना चाहिए। कोई ऐसा पैरामीटर मिलेगा क्या? अब आप उस पे अगर तुल जाओगे तो फिर हो जाएगा सत्यानाश। वो उसे हम लोग करते हैं एल्गो की भाषा में कर्व फिट। हो सकता है कि आपके सामने जो चार्ट है उसमें आपको ये चीज परफेक्टली फिट बैठ रहा हो, बट क्या गारंटी है कि सेम ऐसा ही पैटर्न आपको हर दिन मिले या डेली वाइज मिले? राइट, कोई गारंटी नहीं है ना। अब किसी के दिमाग में आया, भैया चलो 3 और 6 लगा लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, 3 × 6 हो गया। या फिर क्या लॉजिक है, ये 30 मिनट का बार है, तो 1 घंटा में 2 बार, 1 आवर में 2 बार्स बने। टोटल 9 आवर्स के ट्रेडिंग सेशन होते हैं यूएसडी एनआर में, राइट। तो कितने, 18 बार्स तक आप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, बट 18 बार्स जब हम लोग लेंगे तो तब तो मार्केट खत्म हो गया रहेगा, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे आप इंडिकेटर पा करके क्या ही हासिल कर लोगे, राइट। सो बहुत सारे लॉजिक थे, तो इन सारे बातों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इन सारे बातों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, मैंने यहाँ पे पोजीशन बैठा लिया। क्या मैंने बोला था सबसे पहले, ए फास्ट मूविंग एवरेज प्राइस क्रॉसेस बिलो द स्लो मूविंग एवरेज प्राइस, राइट। जो ब्लू वाली लाइन है वो है स्लो की, रेड वाली लाइन है वो है फास्ट मूविंग एवरेज, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये रेड लाइन है, ब्लू लाइन को क्रॉस बिलो किया, यहाँ पे मैंने इस प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन ले लिया, राइट। अब ये देखिए, बीच में कोई भी दूसरा हमें बाई कब करना है, व्हेन फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेज एबव द स्लो मूविंग एवरेज। अब बीच में इनमें कहीं भी ये पैरामीटर मीट हुआ है क्या, नहीं हुआ। कहां पे मीट हो रहा है, हियर, यहां पे ये मीट हो रहा है, राइट। कहां मीट हो रहा है, यहां पे ये कंडीशन मीट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे जब ये कंडीशन मीट हो रहा है फ्रेंड, तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें फ्रेंड यहाँ पे बाई कर लेना है वापस से, क्योंकि जो फास्ट मूविंग एवरेज है ये स्लो मूविंग क्रॉसेज अबव कर रहा है, तो हमें बाई यहाँ पे कर लेना है। बट अब दो सेकेंडरी चीज है, जो मेन चीज है उस पे आते हैं, राइट। मेन चीज क्या है कि आपने तो इंट्राडे के लिए लिया, अब यहाँ पे ट्रेड देखते हैं टाइमिंग क्या है इन सब की, राइट। यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है फ्रेंड, ठीक है, इसकी टाइमिंग यहाँ पे सो, हाँ 12:30, इस बॉक्स में ध्यान में देखिएगा 83.255 लिखा है प्राइस, काफी बोल्ड में। उसके जस्ट ऊपर टाइम लिखा है 10 जनवरी, 10th of January 2024, उसके बगल में 12:30 का प्राइस लिखा हुआ है, राइट। तो 12:30 पे हमने 83.25 पे ट्रेड लिया, सॉरी 83.27 पे ट्रेड लिया, 12 बजे 12 PM पे, राइट। अब हम कवर कहाँ करेंगे, कवर करने का सिग्नल तो यहाँ पे आ रहा है, राइट। बट क्या ये आज का ही दिन है, ये तो आप देखिए बॉक्स में ये डे तो चेंज हो गया। हमें 5 बजे तक इसको कवर अराउंड कर लेना है, तो हमें कवर अराउंड कहाँ करना है, किस प्राइस पे, हमें इस प्राइस पे लगभग लगभग कवर कर लेना है, ये जो ग्रीन बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको बॉटम बिल्कुल नहीं मिल पाया, मिस कर गए, राइट। आप मिस कर गए इस चीज को। तो मैंने इसके पहले आपको क्या बताया हुआ है कि ऑलवेज ट्राई क्या करना है, हमें ऑलवेज ट्राई करना है कि 4:30 पे अपने ट्रेड को कवर कर लेना है, 4:30 पे कवर कर लेना है फिर, क्योंकि उसके बाद यूएसडी एनआर किधर जा रहा है, कोई भी सर्टेन मूवमेंट आ सकता है लास्ट मोमेंट पे, उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखना है,
राइट। ऐसा तो है नहीं कि एक्सपायरी होने वाला 5 बजे, राइट। तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना, 4:30 पे अपना पोजीशन कवर करो, रिलैक्स करो, घर जाओ। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमने 10 पैसा का या फ्री फॉल देख लिया। अब ये प्राइस देखो, यहाँ पे 83.14 है एंड हम कवर करेंगे 18 पे, फिर भी 4 पैसा का लॉस है। तो बिल्कुल अब कर फिट नहीं हो सकता, बट अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करते तो हो सकता है 1-2 पैसा ज्यादा मिलता, राइट। उसके पहले और आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इंट्राडे के सिनेरियो को, राइट। अब कभी कभी क्या है कि हमें सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा, वो हमें मिलेगा ही नहीं पैरामीटर, राइट। जस्ट लाइक इस दिन आप देखो, यहाँ पे क्या है, हमने 12 पीएम पे, अक्सर आप देखना 12 पीएम 12:30 के बाद एक मूवमेंट आएगा, अगर उस टाइम पे मूवमेंट नहीं आता तो फिर 2:30 के आसपास मूवमेंट आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक डाउन साइड हमें यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा है, बट ये डाउन साइड फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है एंड इस प्राइस पे जा करके दिन खत्म। अब नेक्स्ट डे शुरू होगा, हमें क्या है, हमें तो अपना पोजीशन कट करना है, तो हमने भैया कट कर लिया इस प्राइस पे, राइट। इस प्राइस पे कट कर लिया, ध्यान से उस बॉक्स में देखना। अब कल के दिन यहाँ पे ध्यान से देखना इस लाइन को, कहीं भी हमें कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा, मतलब हमारा पूरा दिन हमें दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड आने वाला है, ये ट्रेंड बिल्कुल चल रहा है, तो हमें कोई सिग्नल दिखाई दिया ही नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो भी एक मुद्दा है कि हमारे हमसे ट्रेंड ना छूटे, ट्रेंड को कभी छोड़ना। मार्केट फ्लैट है भैया, ट्रेड नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी इंडिकेटर के बिहाफ पे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करना फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा 80% ट्राई करना कि इंडिकेटर के बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड ना करो, खास करके यूएसडी एनआर के केस में, जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, राइट। अब दो उपाय हैं अपने पास, वो उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय ये है कि अभी मैंने आपको जो बोला कि गैप थोड़ा सा कम कर दिया जाए, गैप थोड़ा सा कम कर दिया जाए। जो अभी मैंने यहाँ पे लिया है, कितने कितने बार का, 5 एंड 10 बार का। फास्ट मूविंग एवरेज का कितना है, 5 बार्स का एवरेज निकाल रहा है, एंड स्लो मूविंग एवरेज 10 बार्स का, स्लो मूविंग एवरेज 10 बार्स का एवरेज निकाल रहा है। अगर मैं उसको एक एक बार कम कर दूं तो क्या आज के दिन ये ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर देखते हैं एक बार, आइए। सो यहां में आया, मैंने इसको 8 कर दिया, राइट, एंड इसको मैंने 4 कर दिया। ध्यान रखना कर्व फिट नहीं होना चाहिए आपके पास बिल्कुल भी, मैंने इसको 4 कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल मिल रहा है, हमें कोई फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे एक सिग्नल हमें आज के दिन में भी मिल गया, राइट। सो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले सकते हो। तो ये हो गया एक इंडिकेटर जिसको हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर हमें लगाना पड़ेगा जो कंफर्म कर दे कि भैया आपको ट्रेड लेना है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आप समझो। मैं फिर से 10 और 5 ले रहा हूं, राइट, 10 एंड 5, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा फ्रेंड। मैंने 10 और 5 ले लिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो मेरे ट्रेंड को कंफर्म करे, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आप, लुक एट हियर। यहाँ पे अगर इस तरह के आने लगे कि तुरंत में बाई, तुरंत में सेल एंड मार्केट इज फ्लैट, तो हमारा क्या होगा, कॉस्टिंग जाएगा। सिर्फ हमें क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज एंड कॉस्टिंग देना पड़ेगा, इसके लिए हाथ में कुछ नहीं आना है। तो ये अब इस यहाँ पे हमें बाई करना है या बाई नहीं करना है, वो कैसे कंफर्म होगा, उसके लिए हम लोग सबसे पहले आइए एक लगाते हैं इंडिकेटर, केल्टनर चैनल नाम का इंडिकेटर है, उसको एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है। ये है केल्टनर चैनल, राइट। अब इसमें आप किल्टनर चैनल, ऑब्वियसली अब ये जो क्लाउड बना है ये आपको बड़े बड़े मूवमेंट देगा, राइट। तो इसके पैरामीटर को भी हमें एडजस्ट करना है, राइट। जस्ट लाइक आप, मैंने आपको क्या बोला कि आरएसआई पे अगर बात नहीं करते हैं, अदर इंडिकेटर को लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या मूवमेंट ये ऑब्जर्व करता है। खासकर करेंसी में ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, यहाँ पे सेल, देन ईयर बाई, फिर यहाँ पे सेल,
देन हियर बाई, एंड ये बाई, अब क्या है अपने पास, ये बाई का सिग्नल यहाँ पे टच करने पे आना चाहिए था बट आया नहीं। तो हमें क्या है, इस ट्रेंड को फॉलो करना है, फॉलो करना है, फिर काफी लंबा ट्रेंड आएगा एंड यहाँ पे हम लोग मार्जिनल प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। तो अपने पास एक थर्ड रास्ता उसका होता है हमेशा। वो क्या है, ये बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रेंड, वो भी ब्लैक है। ठीक है। अब इनका टर्म्स क्या है, मीन रिवर्सल इसको बोलते हैं, आखिर क्या बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, इनका टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग बॉलिंजर बैंड एंड केल्टनर चैनल पे फुल फोकस करेंगे। उसके पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, राइट। उसके पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये हो गया अपने पास तीन, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। बोलिंजर बैंड एंड केटनर चैनल, ये दो ऐसे हैं जो यूएसडीएनआर में काफ़ी कारगर होते हैं एंड उसके लिए हमें किसी थर्ड इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, मैं जो लास्ट में इंडिकेटर बताऊंगा वो होगा इचिमोकू इंडिकेटर एंड फिबोनाची सीरीज, राइट। तो ये दो क्लास आप गलती से भी मिस मत करना, आई रिक्वेस्ट। एंड वो क्लास होगा 4 को, राइट। 4 को वो क्लास होगा, इचिमोकू क्लाउड जिसको आप बोल सकते हो, एंड दूसरा है फिबोनाची, राइट। फिबोनाची इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दैट क्लास, आई अगेन रिपीटिंग। अब आइए यहाँ पे देखते हैं अपना मेन फोकस क्या है, कि हम लोग रेंज वाले में घूम करके ना रह जाएं एंड हमें बार बार ट्रेड लेना ना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट हुआ नहीं है, फालतू में बाई किया फिर सेल किया फिर बाई किया एंड अपना कॉस्टिंग लग गया उसमें। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, राइट। अपने को डिटरमाइन कर लेना है ऑलवेज कि पूरे दिन में दो उपाय है इसका, पूरे दिन में हमें दो ही ट्रेड लेने हैं, उसके बाद के सिग्नल को अवॉइड करना है, राइट। ये आप गांठ बांध लो, चाहे जितना भी आ जाए, पूरे दिन में हमें दो ही ट्रेड लेने हैं, राइट। क्योंकि मैं भी जब एल्गो डेवलप करता हूं तो मैं उसमें कंडीशन डाल देता हूं, इंट्रीज टुडे नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा एंट्री जो आएगा वो दो ही एंट्री आएगा, उसके बाद जो भी सिग्नल आ रहा है कट ऑफ, राइट। सो यहाँ पे जो एक पैरामीटर है आपका, ये तो फर्स्ट उपाय हो गया कि आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको दो ही ट्रेड चाहिए, उससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं। दूसरा स्टेप क्या है कि एक और मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड वो मूविंग एवरेज होगा स्लो मूविंग एवरेज ऑल्सो, एंड उसका हम लोग इनके मल्टीपल में रख देंगे। अभी तक हमने 5 और 10 यूज किया है, अभी हम लोग यूज करेंगे 15, राइट। आइए चलते हैं, एंड वो कंफर्मेशन देगा तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, ठीक है। चलिए, आप ऐसा भी उपाय कर सकते हैं कि इन दोनों का मीन भी निकाल करके आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक इनका मीन कितना है, इनका मीन है लगभग लगभग 7.5, आप मान सकते हो 5 एंड 10 का, राइट। सो अब 5 एंड 10 का मीन है 7.5, तो इसको भी अभी इस्तेमाल करेंगे कि भैया एक्यूरेसी किसका ज्यादा है, एंड उसको भी इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें क्लियर पता चलेगा, राइट। आइए चलते हैं, अब थर्ड एक और इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड, मूविंग एवरेज, राइट। जो भी अपना B2E का कोर्स है फ्रेंड, उसमें हम लोग 10 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ADX भी रहेगा, फिबोनाची भी रहेगा, इचिमोकू भी रहेगा, बॉलिंजर बैंड, केल्टनर चैनल एंड रेनबो मूविंग एवरेज, गप्पी एंड 4-5 more signals also, right, MACD, ओके। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज आया, मैं यहाँ पे सबसे पहले 15 ले लेता हूँ एंड इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं क्या कर दूँ, ब्लैक कर देता हूँ फ्रेंड, ज़्यादा सही रहेगा। सो डन किया। अब यहाँ पे जो ट्रेड हमें अवॉइड करना था हमने किया या नहीं, अब इस पे कंडीशन हम लोग क्या रखेंगे, राइट। कंडीशन हमें ये रखना है कि वेन, ध्यान से सुनिएगा, वेन
फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो बोथ बोथ। अगर हम लोग नाम दे दें स्लो मूविंग एवरेज का, तो ब्लैक वाला ये जो लाइन है इसको S1 दे देते हैं, एंड जो ब्लू वाला लाइन है इसको S2 दे देते हैं। सो व्हेन फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो बोथ S1 एंड S2, मतलब दोनों मूविंग एवरेज को, जो स्लो मूविंग एवरेज है, क्रॉस बिलो करे तभी ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो रेड लाइन है, राइट, कहीं भी क्रॉसेस बिलो दोनों को नहीं कर रही है। किस पॉइंट पे कर रही है? इस पॉइंट पे कर रही है, राइट। तो अपने पास यहाँ पे जो दो आ रहे थे गैप, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक वाले को ही क्रॉस किया, ब्लू वाले को क्रॉस नहीं किया, तो नहीं लेना, हमें नहीं लेना, इग्नोर दैट, इग्नोर करो आप उसको, राइट। तीनों को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फिर से देखो आप यहाँ पे किया ब्लैक वाले को क्रॉस, एंड यहाँ पे किया ब्लू वाले को क्रॉस, एंड देन ट्रेड कंफर्मेशन राइजेज हियर, राइट, राइट। सो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर्स आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में सेम पैरामीटर फिट नहीं बैठेंगे, उनके लिए आपको अलग लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 30 मिनट लिया है, जब आप 15 मिनट के कैंडल को लोगे तो पैरामीटर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि 30 मिनट के अकॉर्डिंग 18 कैंडल बनेंगे ड्यूरिंग अ डे इन USD/INR, राइट। USD/INR ड्यूरिंग अ डे 18 कैंडल्स बनेंगे अगर 30 मिनट का चार्ट लेते हैं तो। बट अगर 15 मिनट का चार्ट लेंगे तो USD/INR में 36 कैंडल्स बनेंगे, राइट, राइट। सो हमें अपना एवरेज मूविंग एवरेज नंबर ऑफ बार्स के काउंट को भी चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड, राइट। सो कल के दिन देखेंगे बॉलिंजर बैंड, मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है, तो दोनों चीजों को हम लोग करेंगे। या जब हम लोग बाई करते हैं किसी चीज को, टेक्निकल टर्म में बाई, डेरिवेटिव में बाई को लॉन्ग करना बोलते हैं, एंड लॉन्ग पोजीशन को जीरो करना मतलब कवर अप करना, जीरो करना उसको सेल करना बोलेंगे। टेक्निकल टर्म में टेक्निकल टर्म में बाई को लॉन्ग करना बोलते हैं, एंड स्क्वायर ऑफ करना है बाई को तो सिंपल बोलेंगे सेल करना, सिंपल बोलेंगे सेल करना। या आई एम समराइजिंग। दूसरा चीज क्या है अपने पास, सेकंड, जब हम लोग शॉर्ट करते हैं, फ्रेश शॉर्ट, ठीक है, सेल मतलब फ्रेश सेल, उसको शॉर्ट करना बोलेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग बोल सकते हैं, राइट। एंड शॉर्ट सेलिंग बोल सकते हैं। एंड जब हम लोग शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे तो उसको कवर करना बोलते हैं। क्या करना? कवर करना बोलते हैं। एट व्हाट प्राइस टू टेक द एंट्री? देखिए इसमें आपको एंट्री तो जैसे ही सिग्नल मिला आपको एंट्री करना है। यहाँ पे आपको ये इसने सिग्नल दे दिया ना, अब आप इस प्राइस पे जैसे ही ये बार कैंडल बनना शुरू हो जाएगा आपको करना है, या फिर आप इस प्राइस पे एंट्री कर सकते हो, राइट। अगर आपसे ये कैंडल मिस हो गया है, राइट, क्योंकि ड्यूरिंग द डे जैसे ही ये क्रॉस बिलो करेगा आपको मीन वाइल कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पोजीशन आपको लेना पड़ेगा। आपने देखा भैया क्रॉस बिलो कर दिया, आपको पोजीशन बैठा देना है, उसी प्राइस, जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे पोजीशन आपको ले लेना है। डिपेंड अब आप किस तरह की स्ट्रेटजी बैठाओगे इंट्राडे के लिए। तो इसीलिए मैं रुका हुआ था कि इंडिकेटर खत्म हो जाएगा उसके भी आप पे मैं बताऊंगा, राइट। सो ये चीज है, ओके। तो आज के क्लास में मैंने आपको क्या बताया, 3 मूविंग एवरेज बताएं। पहले मैंने शुरुआत की 2 मूविंग एवरेज से, समराइज कर देता हूं मैं एक बार फिर से। तो स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले कि इंडिकेटर क्या होता है, राइट। इंडिकेटर के बारे में हमने बताया। देन आफ्टर इंडिकेटर एक्सप्लेन करने के बाद मूविंग एवरेज क्या होता है उसके बारे में बताया। मूविंग एवरेज के बाद मैंने एक सिंगल इंडिकेटर मतलब सिंगल मूविंग एवरेज बताया, एंड मैंने बोला कि नंबर ऑफ बार्स चेंज करने से हमारे एंट्री प्राइस पे कैसे अफेक्ट करेगा ये, राइट। फिर मैंने 2 मूविंग एवरेज बार्स लिए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई 2 मूविंग को देख करके पहले हम लोग कैरी फॉरवर्ड के लिए मतलब 2-3 दिनों के लिए कैसे पोजीशन बैठा सकते हैं, राइट। लंबे टाइम फ्रेम के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। फिर इसी 2 मूविंग एवरेज को ले करके मैंने ये बताया कि नंबर्स ऑफ बार्स को कैसे एडजस्ट करते हैं कि अपना मूविंग एवरेज का इंडिकेटर जो है इंट्राडे के लिए वो सेट हो जाए, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया।
तो दो जो मूविंग एवरेज हमने लिए उसको सेट किया। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो मूविंग एवरेज से काम नहीं चल रहा। कभी कभी क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंट ट्रेड आ रहे हैं एंड मार्केट इज फ्लैट, फ्लैट मार्केट में ही हमारा ट्रेड जो है वो बार बार चेंज होता जा रहा है, लॉन्ग टू शॉर्ट, शॉर्ट टू लॉन्ग, राइट, वो चेंज होता जा रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने 3 मूविंग एवरेज लिए एंड लास्ट में मैंने क्या बताया, इफ फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेज बिलो S1 एंड S2, मतलब दोनों स्लो मूविंग एवरेजेज को, तो जाकर के हमें शॉर्ट पोजीशन लेना है। एंड व्हेन ए फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेज एबव S1 एंड S2, तो हमें क्या करना है, बाई का पोजीशन लेना है फॉर इंट्राडे, राइट। सो इस तरह से मैंने बताया। अभी इसका मेन पार्ट एक और बाकी है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड एंड केटल चैनल को कैसे एडजस्ट करेंगे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग एंड उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये दोनों जो हैं जिसमें केटल चैनल है उसके बिहाफ पे आप 6 मंथ तक, 3 मंथ तक आप ट्रेड ले करके भूल जा सकते हो, छोड़ दे सकते हो, राइट। फिर से जब सिग्नल जनरेट होगा आपको फिर से घुसना है। ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए काफी बेहतर माना जाता है एंड बॉलिंजर बैंड वीकली के लिए काफी बेहतर माना जाता है। तो इस तरह से हमारा तीनों टॉपिक कवर होगा, इंट्राडे, वीकली एंड मंथली फ्रेंड, राइट। सो एनीवन एनी अदर काइंड ऑफ क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। वो सर आपके स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हमें टेक्निकल सोचना है कि हमें एंट्री कहाँ लेना है। आपको टेक्निकली पॉइंट मिल गया है जिस एंट्री का, आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करो। इंट्राडे की है तो इंट्राडे की ये स्ट्रेटजी मैंने अभी बताया और फिर से एक बार और अभी मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट। सो नहीं, अभी इंट्राडे की स्ट्रेटजी आएगी आगे। सो वहाँ पे हमें यूज करना है उसको लेकर के, यस, डेफिनेटली वैसा ही स्ट्रेटजी आपको यूज करना है। मोर एंड इवन अगर आप पूरा का लंबा ट्रेंड खाना चाहते हो तो आप फ्यूचर बाई करके, फ्यूचर से शॉर्ट करके, अगर डाउन साइड का है तो फ्यूचर शॉर्ट करने के बाद आप एक प्रोटेक्शन ले सकते हो पुट में। एंड जो पुट में आप प्रीमियम दे रहे हो वापस से उसे कॉल सेल करके, अगर क्वांटिटी कम रखना है, सपोज कीजिए कि आपने 200 रुपए का पुट खरीदा, टोटल पे किया 200 रुपए, राइट। एंड तो आप कुछ ऐसा कॉल सेल कर सकते हो, राइट। सपोज कीजिए, अब मैं इसको बता देता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने 100 लॉट शॉर्ट किए फ्यूचर में, राइट। आपने 100 लॉट पुट में बाई कर लिया, फ्यूचर के, सॉरी, कॉल बाई कर लिया फ्यूचर के अपसाइड के रिस्क को बचने के लिए, राइट। कॉल बाई कर लिया आपने। अब क्या है अपने पास, एंड टोटल जो भी इसमें प्रीमियम पे किया आपने वो सपोज 1000 रुपीज किया, राइट। तो अब हमें जो पुट में सेल करना है, फ्यूचर में 100 लॉट है ना, तो एग्जैक्टली 100 लॉट नहीं रखना, ट्राई करना है 60 लॉट से कम रखने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेंड हमें खाना है, राइट। पूरा ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। अगर आप परफेक्टली हैच कर दोगे तो आपको मिलने से फिर नहीं रहा परफेक्टली हैच, राइट। तो परफेक्टली हैच हमें यहाँ पे नहीं करना है। डाउन साइड अप साइड के प्रोटेक्शन को तो आपको परफेक्टली हैच करना ही करना है, बट हमें ये ट्राई करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया, राइट। जब फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया तो डाउन साइड में जितना आएगा प्रॉफिट एंड अप साइड में अपने को लॉस लगेगा। तो अप साइड के लिए हमने यहाँ पे क्या बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया। फ्यूचर हमने शॉर्ट किया 100 लॉट, कॉल बाई कर लिया 100 लॉट, राइट। अब क्या है, सपोज कीजिए कॉल जो बाई किया उसमें 5000 हमें या 1000 प्रीमियम पे करना पड़ा, राइट। अब क्या है, हम लोग पुट कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे, पुट कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे जिसकी क्वांटिटी, जिसके लॉट इसके 1/6 से भी कम हो, मतलब क्या 60 लॉट से या उससे कम हो, ट्राई कीजिए जितना कम से कम हो सके। बट जो प्रीमियम रिसीव हो रहा हो वो एक 1000 या उससे अराउंड 600-700 के अराउंड का हो रहा हो। तो इस टेक्निक से हमें स्ट्रेटजी वो बनानी पड़ेगी, राइट। तो अलग अलग है, अलग अलग थॉट है, जिस तरह से आप बताना चाहो, बनाना चाहो, वो सारी चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवन एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनीवन।
जिनको भी वो ग्रुप ज्वाइन करना हो फ्रेंड, मैंने काफ़ी टाइम से अनाउंस नहीं किया था, प्लीज़ लेट मी नो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आई एम हियर ऑल्सो, कंपनी ऑफिशियल नंबर आई एम मेंशनिंग 9910। So you can text on WhatsApp and Telegram also. So thank you so much friend, thank you so much for watching me, thanks a lot, मिलते हैं कल।